अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने कुछ अनसर्टेनिटी के टॉपिक्स को देखा था। एरर और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं। अनसर्टेनिटी बेसिकली 3 टाइप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, दूसरी फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी होती है और तीसरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सिग्नल है, जैसे हम कहते हैं वोल्टेज है V इज इक्वल्स टू 5.0 प्लस माइनस 0.3 वोल्ट्स। ये वोल्टेज का सिग्नल है। इसमें जो ये फर्स्ट वैल्यू आ रही है ये वोल्टेज की वैल्यू है, और इसके बाद ये जो प्लस माइनस के बाद चीज़ आ रही है इसको अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डेल्टा V से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बाद जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो कैसे फाइंड करते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में हम ये करेंगे कि जो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसको और जो वैल्यू है इसकी फ्रैक्शन ले लेंगे तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो इससे परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड होगी, 0.3 इसकी अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू हमारे पास 5.0 है, मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ये बैकग्राउंड में क्लियर होना चाहिए इसके रूल्स ऑफ अनसर्टेनिटी को स्टार्ट करने से पहले। अब इसके बाद जो रूल है, रूल नंबर 1, ये प्रिसीजन या अनसर्टेनिटी को या वैल्यू को लिखने का जो रूल है वो ये है कि अनसर्टेनिटी ऑलवेज हैज एग्जैक्टली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। जो अनसर्टेनिटी है उसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जैसे अगर आप इस वैल्यू को देखें 4.264 न्यूटन प्लस माइनस 0.362 न्यूटन। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके अगर हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर आएंगे तो इसका 0.4 न्यूटन आएगा। इस लिहाज से फिर हमने इसको भी डेसिमल पॉइंट के लिहाज से डेसिमल पॉइंट को मैच करने के लिए हमने इसको भी राउंड ऑफ किया, 4.264 को राउंड ऑफ करके 4.3 कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए कि अनसर्टेनिटी हम डिफरेंट ऑपरेशंस में कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, उन दोनों वैल्यूज़ में अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और हम उन 2 वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं या हम उसकी कोई पावर फाइंड करते हैं, तो हम उसमें अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे। जनरल रूल ये है कि जब भी आप 2 वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी जो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो हमेशा ऐड अप होगी। ऐड अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इन द क्वाड्रेचर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर हमेशा जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं वो ऐड होती हैं, और पावर और रूट्स के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर के साथ। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है x, और इस x को लिखने का तरीका ये होता है कि हमेशा x प्लस माइनस डेल्टा x लिखा जाता है। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, लेट्स सपोज 24.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू में जो x की वैल्यू है वो 24.0 है और इसके अंदर जो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है डेल्टा x वो 0.1 सेंटीमीटर है। इसी तरह एक और वैल्यू है y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल्स टू 30.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब हमने करना यह है कि हमने z फाइंड करना है। z हमने फाइंड करना है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एडिशन में आएगा, जो कि इक्वल है x प्लस y, और फिर हमने z फाइंड करना है जिसमें हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है।
x माइनस वाई। अब ये वैल्यूज़ ये फाइंड करना तो आसान है कि जैसे z में हमने दो वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो x की वैल्यू 24 है, y की वैल्यू 30 है, तो वैल्यू इसकी बन जाएगी 54। अगर वैल्यू के लिहाज से देखें तो इसकी वैल्यू लेफ्ट साइड की बन जाएगी 54। z इज इक्वल्स टू 54 सेंटीमीटर। और जब हम इसमें अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे तो डेल्टा z, अनसर्टेनिटी में हमने कहा कि जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड अप होती हैं। तो डेल्टा z में जो डेल्टा x है और जो डेल्टा y है ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास है 0.1 और डेल्टा y की वैल्यू भी है 0.1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0.2 बन जाएगी। तो हम इस वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू 54 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी और इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है तो वैल्यूज़ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 24 माइनस 30 करेंगे तो -6 आ जाएगी, -6.0 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और जब हम इसमें अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे तो हमेशा अनसर्टेनिटी जो है वो ऐड होती है, चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें, हमेशा अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी। तो 0.1 प्लस 0.1 तो ये हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू आएगा -6.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ से एक और बात भी क्लियर होती है, चूंकि इन दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करने में इन दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है वो 0 आती। तो हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि कभी भी अनसर्टेनिटी किसी भी वैल्यू में 0 नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि अगर हम कुछ वैल्यूज़ को ये जैसे ये ऐड करें a और b को, तो a प्लस b जब हमने किया तो इन दोनों की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है वो इन दोनों में ऐड अप हो गई। 0.2 प्लस 0.1 0.3 मीटर आ गई। अगर हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए हमने फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड अप कर लेना है। तो हमारे पास उस फार्मूले में जितनी भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उन वेरिएबल्स की सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे और फिर उन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड अप कर लेंगे। जैसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा ए में है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा बी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा सी, इन सारी वैल्यूज़ को जब आप ऐड अप करेंगे तो ये टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी रिजल्ट के अंदर। फिर हम उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं और ये दोनों ऑपरेशंस के लिए सेम होगा, चाहे हम मल्टीप्लाई करें या चाहे हम डिवाइड करें। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए ये चीज़ सेम रहेगी। अगर हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास जो वोल्टेज है V प्लस माइनस डेल्टा V इज इक्वल्स टू 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट्स, ये वोल्टेज है। और इसके अंदर जो करंट आ रहा है I प्लस माइनस डेल्टा I इज इक्वल्स टू 2.73 प्लस माइनस 0.051 एम्पियर। Voltage and current is given and we have to find the resistance and uncertainty in it. Resistance हमने फाइंड करनी है और उस रेजिस्टेंस के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो भी फाइंड करनी है। डेल्टा आर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी वो फाइंड करेंगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस लगेगा या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का? तो उसके लिए हम इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला यहाँ पे ओम्स लॉ लगेगा, V इज इक्वल्स टू IR। तो अगर हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो R इज इक्वल्स टू V ओवर I।
ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही है। तो चाहे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो चाहे डिवीजन का प्रोसेस हो, उसमें हमने अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है और फिर हमने उन दोनों को ऐड अप करना है। तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी रेजिस्टेंस के अंदर। वैल्यूज फाइंड करना इजी है। R इज इक्वल्स टू V की वैल्यू हमारे पास है वोल्टेज की 7.3 डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू है 2.73। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी R इज इक्वल्स टू 2.7 ओम। ये तो वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू के बाद अगर हम इसमें अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहेंगे तो अनसर्टेनिटी के लिए हमारे पास सबसे पहले निकलेगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज और करंट दोनों की निकालनी है। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V वोल्टेज में। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखेंगे 0.1 अपॉन वैल्यू 7.3 मल्टीप्लाई बाई 100%। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वोल्टेज की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है वो आती है 1.37%, जिसको हम राउंड ऑफ करके 1% लिख लेंगे। 1%, इसकी एक्चुअल वैल्यू 1.37% आ रही है, तो हमने इसको 1% लिख लिया। इसके बाद फिर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है इन करंट I की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास है 0.051 अपॉन 2.73 मल्टीप्लाई बाई 100%। और इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है करंट के अंदर वो है 1.83%, और इसको राउंड ऑफ कर दिया तो हमने 2% लिख लिया। अब ये जो दोनों अनसर्टेनिटीज आई हैं, एक हमारे पास वोल्टेज की और एक हमारे पास करंट की, तो टोटल जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी रेजिस्टेंस के अंदर, तो टोटल जो परसेंटेज होगी अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस वो हमारे पास इन दोनों का समीशन होगी 1% प्लस 2%, 1% प्लस 2%, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3%। अब अगर हम इसकी वैल्यूज को देखें तो वो है 2.7 ओम, और उसके अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 3% है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सीखा था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम इसका आंसर लिखें वैसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2.7 ओम यूनिट इस वैल्यू के साथ लिखना है, और साथ में इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम ऐड अप कर लेंगे, तो प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 3%। लेकिन अगर हम इस परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट में तो हम लिखेंगे 2.7 ओम प्लस माइनस परसेंटेज को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए 3% को डिवाइड करेंगे 100% से और मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू से, वैल्यू है 2.7। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.7 ओम इसकी वैल्यू थी, प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास आएगी 0.08, और अब हम यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास R प्लस माइनस डेल्टा R की वैल्यू आ गई। इस तरह हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह के अंदर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम ऐसा हो जिसमें कोई पावर आ रही है, तो पावर के लिए हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे वेरिएबल की जिसके ऊपर पावर है, और फिर उस पावर के साथ उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें रेडियस ऑफ ए सर्कुलर डिस्क जो है वो दी हुई है R इज इक्वल्स टू 2.25 सेंटीमीटर, R इज इक्वल्स टू 2.25 सेंटीमीटर,
विद अनसर्टेनिटी, और ये जो अनसर्टेनिटी है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, तो हम इसको डेल्टा आर लिखेंगे, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और अनसर्टेनिटी हमने इसमें फाइंड करनी है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब चूंकि ये सर्कुलर डिस्क है तो सर्कल का जो फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई कांस्टेंट नंबर है और उसकी कोई वैल्यू भी यहाँ पे नहीं दी हुई और इसकी वैल्यू फिक्स है 3.14। आर की वैल्यू जो रेडियस है उसकी वैल्यू भी दी हुई है और उसके अंदर अनसर्टेनिटी भी दी हुई है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को देखकर आर स्क्वायर को देखकर हमें ये आइडिया होता है कि यहाँ पे हमारा पावर रूल लगेगा। अब पावर रूल में हमने करना क्या है, सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है आर की और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है पावर के साथ जो कि 2 है। वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करनी है, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 2.25 है और इसका स्केयर जब लेंगे तो एरिया की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 15.90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसके अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। अनसर्टेनिटी के लिए सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे आर के अंदर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, आर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.01 अपॉन इसकी जो वैल्यू है 2.25 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आर के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है वो है 0.4%, 0.4%। अब हमने ये देखा ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.4%, ये तो हमें फार्मूले में नहीं चाहिए बल्कि इसका स्क्वायर चाहिए। तो इसका स्क्वायर लेने के लिए फिर हम इसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर नहीं था स्मॉल आर था। आर स्क्वायर में जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे तो आर की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 0.4 है और इसके ऊपर 2 पावर है, तो 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी आर स्क्वायर के अंदर वो है 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.8%। ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। फिर से वही प्रोसीजर है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, तो अगर हम इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करेंगे डेल्टा ए की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है एब्सोल्यूट की, तो इसकी जो परसेंटेज है वो है 0.8%, डिवाइड कर देंगे 100% से और मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू के साथ, और वैल्यू इसके अंदर हमारे पास है ए की वैल्यू 15.90। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 0.13। ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई। तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर है ए प्लस माइनस डेल्टा ए वो इक्वल आ गया एरिया की वैल्यू 15.90 प्लस माइनस 0.13 और यूनिट फिर हम इसके साथ लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो किसी भी वैल्यूज के अंदर जो कि एवरेज या डिफरेंट मेजरमेंट्स हों, 5 या 5 से ज़्यादा मेजरमेंट्स हों और हमने उसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज में अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास जो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उन मेजर्ड वैल्यूज की एवरेज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद स्टेप नंबर 2, दूसरे स्टेप पे हम डेविएशन फाइंड करेंगे। डेविएशन फाइंड करेंगे हर मेजर्ड वैल्यू की एवरेज से। फिर तीसरे नंबर पे हम मीन डेविएशन मालूम करेंगे। मीन डेविएशन, ये जो मीन डेविएशन है ये बेसिकली हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी इन द फाइनल रिजल्ट।
अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि कुछ मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। R1 इज इक्वल्स टू 1.50 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल्स टू 1.51 सेंटीमीटर, R3 इज इक्वल्स टू 1.52 सेंटीमीटर। तो स्टेप 1 ये कहता है कि सबसे पहले इसकी एवरेज कैलकुलेट कर लो। तो हम सबसे पहले ये जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं R1, R2 और R3, इन वैल्यूज़ की एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए R मीन और एवरेज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 3। तो R1 की वैल्यू 1.50, R2 की वैल्यू 1.51 एंड R3 की वैल्यू 1.52 अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज 3। यहाँ से जब हम इसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो इसकी एवरेज का आंसर आता है 1.51 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी एवरेज वैल्यू आ गई। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 के अंदर फिर हम क्या करेंगे, इस एवरेज से अब हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे हर मेजर्ड वैल्यू की। तो पहली जो डेविएशन होगी डेल्टा R1, डेविएशन ऑफ फर्स्ट मेजरमेंट इज इक्वल्स टू मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू R1। तो मीन वैल्यू हमारे पास है 1.51 और जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 1.50। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो डेविएशन आ जाएगी वो आ जाएगी 0.01। सिमिलरली इसी तरह डेल्टा R2 सेकेंड, इसकी डेविएशन आ जाएगी 0 सेंटीमीटर, और डेल्टा R3 थर्ड वैल्यू, इसकी भी डेविएशन आ जाएगी 0.01। डेविएशन हमेशा पॉजिटिव रखनी है। यहाँ पे अगर हम इसको मीन वैल्यू को R3 से माइनस करेंगे तो ये माइनस 0.01 आएगा, लेकिन हमने इसकी डेविएशन को पॉजिटिव रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। अब फिर हम इसकी मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन डेविएशन जो है वो बेसिकली अनसर्टेनिटी होती है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है फाइनल रिजल्ट के अंदर। तो मीन डेविएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे, मीन डेविएशन या मीन डेविएशन, इसको अगर हम डेल्टा R लिख लें तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.01 प्लस 0 प्लस 0.01 अपॉन 3। तो यहाँ से हमारे पास जो मीन डेविएशन है वो है 0.007 सेंटीमीटर। तो इसका रिजल्ट लिखने का तरीका क्या है कि आंसर हमारे पास था 1.51 प्लस माइनस इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आई है वो 0.007 सेंटीमीटर आई। ये एवरेज वैल्यूज के अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करने का तरीका है। लास्ट जो है वो है कि अनसर्टेनिटी अगर हमने टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर फाइंड करनी है, तो अब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का पता होना चाहिए और टोटल टाइम फॉर द मल्टीपल वाइब्रेशंस ये पता होगा, तो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल टाइम होना चाहिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होनी चाहिए। इससे हमारे पास टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा, और अगर इस टाइम पीरियड में हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है डेल्टा टी, तो ये फाइंड करने के लिए जिस मेजरिंग डिवाइस से ये टाइम कैलकुलेट किया गया है उसका लीस्ट काउंट, और उसको फिर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। अब लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है, द टाइम रिकॉर्डेड फॉर 20 वाइब्रेशंस। 20 वाइब्रेशंस का जो टाइम है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आ गई 20, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 20 है। द टाइम रिकॉर्डेड फॉर 20 वाइब्रेशंस ऑफ द पेंडुलम इज 35.2 सेकेंड्स। टोटल टाइम जो आया है, टोटल टाइम ऑफ 20 वाइब्रेशंस वुड बी इक्वल्स टू 35.2 seconds. Let the least count of the stopwatch used is 0.1 second. Least count है stopwatch का 0.1 second.
सो दैट द अनसर्टेनिटी इज मेजर्ड टू बी 35.2। जो अनसर्टेनिटी आएगी वो इसकी वैल्यू प्लस माइनस लीस्ट काउंट, तो 35.2 प्लस माइनस 0.1। अब ये कहते हैं कि देन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम फाइंड करो और उसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करो। तो ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है टाइम पीरियड का, इसके अंदर जस्ट वैल्यूज पुटअप करनी है। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू टोटल टाइम है 35.2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 20। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा वो आएगा 1.76 सेकेंड्स। इसके बाद जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा टी का फार्मूला है लीस्ट काउंट हमारे पास था 0.1 स्टॉप वॉच का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 20 है। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.005 सेकेंड्स। तो एक्चुअल जो हमारे पास रिजल्ट आएगा t प्लस माइनस डेल्टा टी वुड बी इक्वल्स टू 1.76 प्लस माइनस 0.005 सेकेंड। तो ये आंसर आएगा। ये थे कुछ रूल्स जो कि फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, एवरेज वैल्यूज़ और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। जो प्रीवियस वीडियो थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें एरर और अनसर्टेनिटी के दरमियान में जो भी डिफरेंसेस हैं और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो काफ़ी डिटेल से बताया गया।